शीश चरणों में उनके नवे, जो हैं जग के पालनहार। कर्म ज्ञान और मोक्ष के एक हरि ही तारणहार। सभी को नमन करती हूँ। मेरे हृदय में बसने वाले मेरे हरि कभी राम, कभी कान्हा, कभी शिव बनके मुझे दिशा ज्ञान और धर्म ज्ञान देते रहते हैं। उन्हीं की इच्छा से मैं इस चैनल पर ज्ञान, धर्म और उचित कर्म के विषय में आपसे चर्चा करूंगी। ध्यान, तप, रेकी और टैरो कार्ड रीडिंग ये सब मुझसे मेरे हरि ने करवाए। अब इस चैनल पर प्रभु के ही द्वारा मिला ज्ञान प्रेषित करने को प्रेरित हूँ। कार्य बस इतना है कि जो आत्मा इच्छुक है उस तक मेरे हरि का ज्ञान पहुंचे और संसार में सत्य, ज्ञान और धर्म की बहुलता हो। यदि आपने यहाँ तक सुन लिया है तो श्रीहरि के ज्ञान से जुड़े रहने के लिए, अपनी ऊर्जा से मुझसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अंत में अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मैं चिरागिनी आप सभी के प्रश्नों का उत्तर टैरो द्वारा सहायता और आत्म जगत के विषय में आप सभी से चर्चा किया करूंगी। चिरागिनी यह नाम भी मुझे मेरे प्रभु श्री हरि द्वारा ही दिया गया है, जिसका अर्थ है चिराग को रोशन करने वाली उसकी ज्योति अथवा प्रकाश। मुझे प्रभु द्वारा दी हुई हर शिक्षा, भेंट एवं नाम भी अत्यंत प्रिय है। ईश्वर सबके हृदय में है, पर कितने ही उन्हें जागृत कर पाते हैं। पर ईश्वर कभी सुप्त नहीं होते। सुप्त तो हम आत्माएं होती हैं, ईश्वर सदैव जागृत होते हैं। मेरे हृदय में मेरे हरि ने मुझ आत्मा को स्वयं से मिलवाया तथा आप सब तक उनके पहुंचने का माध्यम बनाया, सो मैं धन्य हुई। अनंत कृतज्ञता से प्रभु के चरणों में शीश नवाते हुए बस उन्हीं के कार्यों और निर्देशों का अनुसरण कर रही हूँ। आप सबसे यह मेरी प्रथम वार्तालाप है, इसलिए प्रश्न अवश्य उठेंगे, परंतु शनि शनि आप सब ईश्वर की स्पष्टता के साक्षी होंगे और ईश्वर की ओर अधिक प्रेरित होंगे। आइए आज के इस टॉपिक पर कुछ बात करते हैं। कर्म की गति न्यारी कही गई है, अर्थात कर्म मोक्ष का मार्ग भी है और बंधन का भी। परंतु क्या कर्म करने के लिए और चुनने के लिए हम स्वतंत्र हैं? हम इस देह में कितने स्वतंत्र हैं और कितने परतंत्र हैं? आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो हम अपने हृदय के वेगों के वश में हैं। हृदय जनित वेग हम देहधारियों को कभी शांति प्राप्त नहीं होने देते। शांति अर्थात शांताकारम श्री हरि। हृदय के वो वेग जो आपको वाणी, विचार और देह द्वारा कर्म करने पर विवश कर दें, वे सभी परतंत्रता द्वारा किए गए कार्य हैं। ऐसे कार्य आपको और अधिक कर्म बंधन में बांधते हैं। हृदय जनित वेग के अलावा स्वार्थ जनित कर्म भी बंधन का कारण है। यहाँ पर स्वयं का भला चाहना स्वार्थ नहीं है, बल्कि किसी और के भले को रोकना या किसी का बुरा करके स्वयं की स्वार्थ सिद्धि करना स्वार्थ कर्म है। यह लोभवश किया जाता है, सो आगे जाकर चुकाना या भुगतना पड़ता है। निस्वार्थ कर्म वह कर्म है जिसमें हम अपना और सबका भला सोच के कर्म करते हैं। अब इस विषय में सामर्थ्य की बात आ जाती है। अक्सर हम सबका भला करने में सक्षम नहीं होते। ऐसे में ईश्वर की शरण लेना चाहिए, क्योंकि वे अनेकों मार्ग निकाल देते हैं अपने शरणागत के लिए। बिना किसी का बुरा किए यदि स्वयं का भला करना है तो हरि भक्त तो होना होगा, क्योंकि वे ही हैं जो अनदेखा, बिना सोचा और चमत्कारिक मार्ग का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे कर्म में बंधन नहीं होता। हमारा भला हो और सबका भी भला हो, इस प्रकार विचार रखना ही कर्म से मुक्त कर सकता है। इस विषय को और गहराई से हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी पर हरि कृपा बनी रहे।
और आप सब अपने जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति को प्राप्त होवें। राधे राधे।